आज का दिन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हम इस रविवार को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो क्यों ना हम उनका जो ये सर्विस है, ये आराधना से पहले एक प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखों को बंद करें और ध्यान लगाएं परमेश्वर के ऊपर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि इस वक्त हम यहाँ आपके कलीसिया में हैं। हो सकता था कि हम कहीं और ये वक्त बिताएं, कुछ और काम करते रहें, पर तूने हमारे दिल में ये बात रखी कि हम यहाँ आए। हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जो इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो प्रभु, उनका ध्यान इस आराधना में और आज की सभा में लगे रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग यहाँ आ चुके हैं उनका मन पूरी तरह से इस आराधना में लगे। हम प्रार्थना करते प्रभु इस वर्शिप टीम के लिए जो आज हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, कि जब गाए तो इनके गाए हुए गीत, ये आराधना आपको पसंद आए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर उन लोग का जो इस वक्त आपकी ओर ध्यान लगाए हैं, वो आपकी आराधना में लीन हो पाए। हम अपने दुख दर्द सब कुछ मिटाकर प्रभु हम ये जान पाए कि पूरी दुनिया, हमारी जिंदगी, हर चीज आपके नियंत्रण में है, और जो कुछ आपके नियंत्रण में है वो बेकाबू नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये समझ दी। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले इस पल के लिए कि इसमें हम एक साथ मिलकर एक सुर में आपकी ओर ध्यान लगाएं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन जोर से हो। कैसी हो? एक बार और आमीन। वर्शिप टीम, चलो आप हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। तालियों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच वेलकम करें। चलिए हमारे साथ वर्शिप करें परमेश्वर के नाम। पहुंचे हम, क्या कोई राह है? पाप में डूबे खुदा तो पाक है। इस गुलामी से कौन है जो हमें आजाद करे? ये दिल है उसकी तलाश में। सामर है तेरे राहों में, पापों को मिटा सके।
नाम में सामर्थ्य है। इस बात को आप मानते हैं? तो चलिए जोर से हम बोलते हैं, तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। क्या हम जोर से आप बोल सकते हैं ये कि हमारा परमेश्वर हमेशा से था, है और रहेगा? जोर से बोले, तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। तालियों के साथ हमारे साथ ये गीत गाएं। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। गाइए हमारे साथ, तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाथ उठाइए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। इस बात को मानते हैं? गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बीमारी से, हर गरीबी से, हर शराब से हमें मुक्ति मिलती है। और किस नाम में? किस नाम से? यीशु के नाम से। आज हम जैसे ये गीत फिर से गाएंगे, हमारे साथ इस हाथ उठा के आप जोर से यीशु मसीह के नाम जय जयकार करें। ठीक है, एक और बार फिर से गाएंगे। बीमारी से, बीमारी से, गरीबी से, श्राप
यीशु के नाम में हमें आज़ादी मिलती है, हर दुख से, हर बुराई से, हर बीमारी से। उसके नाम में हमें आज़ादी मिलती है, उसके खून से हमें आज़ादी मिलती है। आमीन। हमारे साथ अगला गाना गाइए, आज़ाद हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज हम आपकी उपस्थिति में इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि ये हमारी कर्मों के फल हैं, पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपने हमारे ऊपर अपनी दया बरसाई परमेश्वर। और जैसे आपका वचन कहता है कि आपकी दया हमारे जीवनों पे सदा और सर्वदा रहेगी, आपका प्यार हमारे जीवनों पे सदा और सर्वदा रहेगा। परमेश्वर, हम आपको बस धन्यवाद देते हैं हमें माफ़ी देने के लिए, हमें अपने लहू से धोने के लिए और हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप चाहें तो अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं और इसी आराधना के भाव में बने रहें हमारे साथ। और ये अगला गीत एक परमेश्वर को आराधना की भेंट चढ़ाते हुए गाएं। हालेलुया जीसस। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में, हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में तुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो परमेश्वर से आपको जुदा कर सके। तो अगर आज इस समय आप ये इस भाव के साथ आए हैं कि आपको शायद परमेश्वर कभी अपनाए ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसकी दया, उसका प्यार, उसकी माफ़ी, उसकी कृपा, उसकी करुणा हमारे पर सदा है। तो जैसे हमें जब परमेश्वर देखता है ना, वो हमारे पापों के साथ नहीं देखता है, अपनी कृपा में देखता है, अपनी दया से देखता है। जैसे हम ये गीत गाएंगे 2nd वर्स, इसको आप अपनी प्रार्थना का भेंट अर्पण करें परमेश्वर को। हाँ जी, बस
रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब। अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। जैसा भी था, जैसा भी मैं था, मुझे अपना लिया परमेश्वर। तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी। हाथ उठा के गाएं, तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया दया कम ना होगी। और एक बार, तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया दया कम ना होगी। तेरी दया दया कम ना होगी। तेरी दया दया कम ना होगी। तेरी दया कभी कम नहीं होगी परमेश्वर। धन्यवाद दे दे परमेश्वर। हम आपको कैसे धन्यवाद दें, कैसे शुक्र अदा करें आपका परमेश्वर। अपने जीवन को अर्पण करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हमारे पापों से बचाया और हमें एक नया जीवन दिया। धन्यवाद परमेश्वर, आपका शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो उभरा है मझधार में से, तू उड़ने को पर दे गया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो उभरा है मझधार में से, तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबानियाँ है तो आलम तेरा निशा है। मेहरबानियाँ है इनायत का पासवा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। 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 करूं मैं कैसे बता। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बनना है। दरिंदे से सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बानी।
शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं। 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 हर जहां देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहां देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं। हाथ उठा के गाएं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं। करूं मैं कैसे बताऊं। करूं मैं कैसे बताऊं। करूं मैं कैसे बताऊं। कलीसिया, ये समय हमारे लिए शांत रहने के लिए नहीं है। क्यों ना आप अपने स्थानों में खड़े हो जाए जहां कहीं भी आप हैं। यदि आप चाहते हैं कि घुटने में आना, आप परमेश्वर के सामने घुटने में आ सकते हैं और परमेश्वर को आदर दे सकते हैं। हालेलुया। कहें कि प्रभु मैं तेरा कैसे शुक्रिया करूं। आइए अपनी आवाज़ को ऊंचा करें, कहे प्रभु मैं तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूं। प्रभु मैं अपने हृदय से तेरा शुक्रिया करना चाहता हूं। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु मैं अपने हृदय की गहराई से तुझको धन्य कहता हूं, क्योंकि तू ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए भाई बहनों, क्यों ना आप अपनी आवाज़ को ऊंची करें। यदि आप घुटने में आना चाहते हैं, घुटने में आ जाए, लेकिन प्रभु के सन्मुख अपने आप को लेके आए, कहें प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, ये हमारे लिए शांत रहने का समय नहीं है। कलीसिया हमारे लिए चुपचाप बैठने का समय नहीं है, लेकिन उसकी आराधना और उसकी उपासना करने का समय है। आइए भाई बहनों, क्यों ना हम उसकी आराधना स्तुति करने लग जाएं। कहें प्रभु हम तेरा कैसे शुक्रिया अदा कर सके। प्रभु जो कुछ तूने दिया वो तो सब कुछ आपकी ओर से हमें मिला है। परमेश्वर हमारा अपना कुछ नहीं है। प्रभु जी हम सिर्फ जो हम तुझे दे सकते हैं वो सिर्फ आराधना चढ़ा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा हो, जय जयकार। हालेलुया। रबा शिखी अरे बेरे बेले रंदा रबो रबा शक्के रे बिया बेरे लिया रंदा रबो रबा शक्को रबो रबा रे बेरे लिया रंदा रबा शक्को बो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके नाम को महिमा, आदर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हम अपना उत्तम आपको चढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु जी हो हमारे पास कुछ नहीं है प्यारे खुदा बाप उस्मानी, ये जीवन देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके लहू बहाए जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके कोड़े खाने के लिए प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा हमें चंगाई मिली है। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू बहाने से हमें छुटकारा मिल गया है। हमें पापों से नजात और छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए मिल गया है। प्यारे प्रभु हम आपका कैसे शुक्रिया करें। प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, हम जैसे हैं प्यारे प्रभु आपके सन्मुख आते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपके पास जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हम आपके सन्मुख आते हैं, अपना आदर, अपना महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कलीसिया हमारे पास कुछ प्रार्थना के निवेदन है, आपके पास भी कुछ प्रार्थना के निवेदन हो सकते हैं।
कुछ प्रार्थना के निवेदन जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हम प्रार्थना करेंगे 2 केयर सेल जिसकी शुरुआत हुई मलकाजगिरी और हाईटेक सिटी में। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आशीष इन केयर सेल्स के द्वारा होने पाए। हम अपनी संवेदना 2 परिवारों के लिए व्यक्त करना चाहते हैं, सिस्टर डेल्फिन, सिस्टर रोजा, सिस्टर एवलिन, ब्रदर डेनिस एंड सिस्टर कैथरीन, और उनके पूरे परिवारों के लिए हम अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि सिस्टर डेल्फिन की माता सिस्टर रेवती फर्नांडिस जो कि 73 वर्ष की थी, उनका देहांत 5 नवंबर को हुआ और कल उनका अंतिम संस्कार हुआ। भाई बहनों, कैसी विश्वास योग्यता का जीवन। 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने केयर सेल के लीडर के रूप में अपने केयर सेल की शुरुआत की। एक परिवार छोड़ के गए, बहुत से नाती पोते छोड़ के गए, लेकिन एक बात को उन्होंने छोड़ा कि परमेश्वर भला है। एक ऐसी रास्ता दिखा करके, एक ऐसा रास्ता दिखा के गया बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, ताकि लोग उसके द्वारा आशीष पाएं। हम अपनी संवेदना ब्रदर एल्विस रोनाल्डो उनके परिवार के लिए भी व्यक्त करना चाहते हैं और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ब्रदर एल्विस की माता सिस्टर हेलेन सूर्य प्रकाश जो कि 65 वर्ष की थी, उनका भी देहांत 5 नवंबर को हुआ ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से। भाई बहन, क्यों ना हम इन परिवारों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें कि परमेश्वर इस परिवार में अपनी शांति दे, अपना अनुग्रह दे। और भी हमारे पास कुछ प्रार्थना के निवेदन है। मेरे पास कुछ प्रार्थना के जिसमें किसी को स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, कुछ फाइनेंशियल ट्रबल में से होके गुजर रहे, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। भाई बहन, हो सकता है आपके पास भी कोई प्रार्थना के निवेदन आज होंगे। अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि वो आपकी आवाज सुनने वाला परमेश्वर है। वो आज हमारे बीच में है। वो यहोवा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो आज हमारे बीच में है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्यों ना हम अपनी विनती और अपनी प्रार्थना को प्रभु के सन्मुख लेके जाएं। वो आपकी प्रार्थना, आपकी दिल की पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम जानते आप और आदर के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु, आपके सामने और कोई दूसरा नाम नहीं है प्यारे प्रभु जी। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा प्रभु जी पिता हम आपके पास आते हैं, अपने सारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख लेके आते हैं, ये जानते हुए क्योंकि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं और उसका जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे खुदा, वापस मानिए, इस समय आपकी प्रजा जब आपके सन्मुख आई है प्यारे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु एक एक के जीवनों को छुए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हमने जो प्रभु अपनी आराधना आपको चढ़ाई, आप उसे ग्रहण करने के वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु हम आपको धन्य धन्य कहते हैं और आदर देते हैं। प्रभु जी, इस समय आप अपनी विनती प्रार्थना को आपके सन्मुख लेके आते हैं, प्रार्थना करते हैं इन परिवारों के लिए प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं, जो आप प्रभु यीशु मसीह जो आप शांति दाता परमेश्वर है, वो आपने कहा कि मैं ऐसी शांति दिया जाता हूं जो संसार नहीं दे सकता। हाँ प्यारे प्रभु, ये ऐसी शांति और ऐसा हिम्मत और ढाढ़स प्रभु जी इन दोनों परिवारों के लिए हम मांगते हैं प्यारे परमेश्वर, कि आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपका हिम्मत इस परिवार के बीच में होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम दोनों केयर सेल्स के लिए प्रार्थना करते हैं, जो केयर सेल की जो शुरुआत हो रही है प्यारे प्रभु मलकाजगिरी और हाईटेक सिटी में प्यारे परमेश्वर। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि दोनों केयर सेल के माध्यम से प्रभु जी बहुत से लोग और आपके नजदीक आने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, लोग प्रभु मसीह में और बढ़ने पाए और ऊंचे उठने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु इन केयर सेल लीडर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आपकी आशीष को मांगते हैं इन केयर सेल्स के बीच में प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हमारे बीच में आज भी जितने भाई और बहन हैं, हम जो अपनी विनती और निवेदन प्रार्थना को लेकर के आए हैं, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे किसी प्रकार के बंधन हो, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रभु जी, हम मांगते हैं कि आप उनके जीवन में आप अपनी शांति, अपना आनंद, अपना अभिषेक को उंडेलिए प्यारे प्रभु जी। प्यारे खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की आर्थिक तंगी से आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। आप उन्हें छुटकारा दें प्यारे प्रभु जी। हर एक प्रकार की बीमारी से आप उन्हें पूरी रीति से आजाद करें प्यारे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। और प्रभु जी, आज हम उस चंगाई की सामर्थ को हम अपने हर एक प्रियो के लिए जो आज बीमारी की अवस्था में से होकर गुजर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई उनके जीवन में उतरने पाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, आप आज सुबह यहाँ पर आपकी जो मीठी उपस्थिति है, हम उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब आज आपका वचन प्रभु आपकी दासी हमारे बीच में लेके आते हैं।
परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन सामर्थ के साथ हमारे बीच में बोया जाए। प्रभु आपका वचन दोधारी तलवार के समान, और परमेश्वर वो आज हमसे बातचीत करने पाए। कोई भी बीज पथरीली भूमि पे ना जाने पाए। प्यारे खुदा, आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक फलवंत भूमि पे जाने पाए और 100 गुना फल लेके आने वाला हो। हालेलुया। प्रभु, हम आदर महिमा आपको देते हैं, आपके लोगों को सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हमारी वर्शिप टीम के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक को बड़ी बरकत और आशीष दे परमेश्वर। आदर आपको देते हैं, शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ हमारी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। कृपया अपने स्थानों में बैठ जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जयवंत, धन्यवाद वर्शिप टीम। और हम यीशु मसीह का हम जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं कि हम उनकी आराधना कर पाएँ। जोरदार ताली जी। और हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे जो इस बार पहली बार हमारी इस हिंदी सभा में आए हैं। अगर आप यहाँ पे हमारे साथ पहली बार आए हैं तो आपको हमारे अर्शर्स ये एक वेलकम कार्ड ला के देंगे। ये वेलकम कार्ड आपको हमारे चर्च के बारे में काफ़ी कुछ बताएगा। साथ ही वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म है। बाय द वे, अगर आप पहली बार आएँ तो हाथ खड़ा करके हमें बता दें कि आप पहली बार आए। तो साथ में एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भरें तो आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। मैं आज आपको ये गिफ्ट भी ला के दिखा रहा हूँ। ये है हमारा गिफ्ट। इसका अनबॉक्सिंग हम अगले हफ्ते करेंगे। कुछ अच्छी खबर है हमारे पास, तो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हम बधाई देना चाहते हैं ब्रदर सैमुअल पलुकुरी और एनी एलेकिया को, जिन्हें की बेटा हुआ है 3 नवंबर को। बेटे का नाम है जायरे मेलविन। साथ ही हम बधाई देना चाहते हैं जोसेफ पॉल और गीना को, जिनको की बेटा हुआ है 3 नवंबर। उन्हें भी हम बधाई देना चाहते हैं और साथ ही उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी। पिछले सप्ताह हमने मैसेज सुना था केलेब संडे के दौर पे। हम सिस्टर छाया आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना अनुभव के साथ हमें जो मैसेज शेयर किया है उसका हम सुन पाए। और जो कुछ भी डर हम जैसे उम्र वालों को लगता था वो सफ़ेद मुकुट का, अब वो डर नहीं रहा। अब विश्वास आया कि अभी जो जी रहे हैं सही तरीके से जी लें। और हम प्राइम टाइम सर्विस चालू कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। फ्राइडे को प्राइम टाइम मतलब 9 बजे, जब हमने सारे टीवी पे प्रोग्राम्स आके आपको इधर उधर ध्यान ले जाते हैं, तो हमने भी सोचा कि हम अच्छा काम भी उसी वक्त करेंगे। शुक्रवार 9 से 11 बजे 12 तारीख हम एक प्रेयर टाइम रहेगा हमारे साथ। सो आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हो उस वक्त। साथ ही अगले उसके बाद वाले हफ्ते जो अगले शुक्रवार को आएगा उसमें वर्चुअल वुमेन्स मीट है, और ये है शाम को 6:30 बजे। सो जो कोई भी पुरुष है अपना हाथ यूं खड़ा करके हाथ उठाए। हाँ, पुरुष। अब आपने ये करना है कि आपके घर में अगर कोई महिला है तो 6:30 बजे वो वुमेन्स मीट ज्वाइन करे, इसका आपको ध्यान रखना है। NLG क्लिनिक ये चलता रहा है, और इस बार हमने आपके पास एक पूरा लिस्ट लेके आए हैं। हमारे पास जो लिस्ट है हम डिस्प्ले कर रहे हैं। हर बार हम सिर्फ अगले ही हफ्ते की बताते थे, इस बार हम और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लाए हैं। ये आपको स्लाइड्स में मिलेगी, हमारी बुलेटिन में मिलेगी। अगर आपके पास बुलेटिन है तो यूँ हिलाइए। बुलेटिन नहीं है ना, हम पे प्रिंटेड बुलेटिन दे नहीं रहे। आपके सामने वाली सीट में QR कोड है, आप अपने फ़ोन से उसे स्कैन कीजिए, आपको बुलेटिन का लिस्ट मिल जाएगा। साथ ही बुलेटिन मोबाइल ऐप पे और वेबसाइट पे भी है। बुलेटिन में हर हफ्ते हम एक आर्टिकल छापते हैं, आप उस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए, और सारे अनाउंसमेंट्स, डिटेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड्स, सब कुछ वहाँ मिलेगा। हमने केलेब संडे देखा, अब हम यूथ संडे देखेंगे। कब देखेंगे? 21 नवंबर को, ठीक है। उसका हम एक प्रोमो देखते हैं इस वक्त। हम जाना तो चाहते हैं यूथ संडे, पहुंच रहे हैं केलेब संडे में उम्र के हिसाब से। और अब ये वक्त हो चला है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें आशीषित किया है। तो हम अपना
जो भेंट है उनके सामने लेके आएंगे और प्रभु का दशमांश इस वक्त सामने रखेंगे। एक और अनाउंसमेंट है दशमांश के लिए। ये हमारा एनवेलप है जिसमें आप टाइज और ऑफरिंग्स के डिटेल्स भर सकते हैं। इसे भरकर आप आज के दिन या कभी भी इसे ऑफरिंग बैग में डाल दें या अकाउंट्स टीम को दे सकते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उनकी उपस्थिति के लिए। क्यों ना तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। क्या आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं? जी, आराधना के दौरान हम जब उनकी आराधना कर रहे थे, हमने आखिरी एक गीत गाया और वो गीत ऐसा था जहां हम कह रहे थे, शुक्र अदा कैसे करूं ये बता। और कई बार सबसे पहले तो हम सोचते ही नहीं कि हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में देखें, आज जो आप मेरे साथ सामने आ बैठे हैं, परमेश्वर के भवन में आकर उनकी आराधना कर पा रहे हैं, आप जो लाइव हमें देख रहे हैं, ये सब हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यदि हम आज जिंदा हैं, यदि हम आज एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता सक रहे हैं, हमारे हाथ चला सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, खाना है खाने के लिए, घर है रहने के लिए, सांस ले पा रहे हैं, तो ये सब परमेश्वर का एक दान है, उसकी एक आशीष है। और हमें इन हर छोटी चीज़ों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जैसे हम कह रहे थे, कैसे शुक्र अदा करें, और भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है कि मैं धन्यवाद का कटोरा लेकर तुझे धन्यवाद दूंगा। और साथ ही साथ जब ये गीत चल रहा था तो एक पद मेरे मन में आया जो आज के मेरे मैसेज में तो नहीं है, लेकिन उससे बहुत जुड़ा हुआ है, और मैं वो आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। मेरा जो मैसेज या आज के संदेश का जो मेन वर्स है वो है रोमियो 12:2। और जब हम ये गीत गा रहे थे तो रोमियो 12:1 मुझे याद आया, और यहाँ क्या लिखा है वचन में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित
और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम क्या बोलते हैं? हम प्रभु को धन्यवादों के बलिदान चढ़ाएंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने जीवनों को एक जीवित भावता हुआ बलिदान दो। न केवल मुंह से हम वर्शिप करते हैं, हम गीत गाते हैं, धन्यवाद देते हैं, वो लेकिन सिर्फ एक मुंह से निकला हुआ बोल नहीं होने चाहिए, एक इमोशन नहीं होना चाहिए जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं या गीतों को गाते हैं, किंतु वह एक इट इज़ गिविंग आवरसेल्व्स एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, अपने जीवन को ही उनके हाथों में सौंपना। और आज जो संदेश मैं आपके सामने लाई हूँ उसका शीर्षक है रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म्ड। और वो आता है दूसरे पद से, जहाँ पर लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। इस संसार के, और एक और लाइन में अगर मैं वो टाइटल को बोलूं तो, इस संसार के सदृश न बनो परंतु प्रभु में रूपांतरित हो। इसके पहले कि हम इस वचन में और गहराई में जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज यदि आप उस भूख के साथ बैठे हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को ना देखें, मेरी ओर ना देखें, लेकिन उस पवित्र परमेश्वर की ओर देखें और वो आपको आशीषित करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। आपका वायदा है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित होते हैं, आप वहाँ होते हैं। प्रभु, हम उससे कई अधिक हैं और सच्चे मन से आपकी ओर देखते हैं। हमसे बातचीत करें, आपका वचन हमें छूने पाए, वो दोधारी तलवार हमारे आर पार होने पाए और हमें हमारे जीवन को बदलने पाए। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमेन, आमेन। तो जैसे मैंने कहा, हम जब प्रभु में आते हैं, नया जीवन पाते हैं, तो आप सब ने ये पद जरूर पढ़ा होगा, 2 कुरिन्थियों 5:15, 2 Corinthians 5:15, जो क्या कहता है? यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। If anyone is in Christ, he is a new creation, all things have passed away, everything has become new। ये वर्ड्स हम बचपन में ही याद करते हैं और रट लेते हैं, याद रहता है, लेकिन क्या है इसका अर्थ? क्या ऐसा होता है कि जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, एक एब्राकाडाब्रा मैजिक हो गया और आप बदल गए? या जिस दिन बपतिस्मा ले लिया, हम कहते तो हैं, बपतिस्मा क्या दिखाता है? यीशु के साथ मरना, गाड़ा जाना और जी उठना। यही मैंने पिछली बार प्रचार किया था। तो क्या एक ऐसा एक मैजिक वॉन्ड वाला मिरेकल होता है, मैजिक होता है और आप सब कुछ बदल जाता है, 180 डिग्री टर्न हो जाता है? बहुत सी बदलाव ऐसे ही होते हैं। आप यदि, मैंने बहुत से लोगों की टेस्टिमनी सुनी है जो बहुत शराब पीते थे या बहुत सिगरेट पीते थे, सडनली पवित्र आत्मा ने छुआ और उनका जीवन बदल गया। किंतु दैट इज नॉट द एंड, वहां पर बातें खत्म नहीं हो जाती, लेकिन ये हमारा दिन प्रतिदिन का एक जीवन है, एक इट्स अ वॉक, एक हम चल रहे हैं और ये यात्रा हमें दिन प्रतिदिन पूरी करनी है। और जब पौलुस ये कहता है कि पुराना मनुष्य चला गया, नया, सब कुछ नया हो गया, रोमियो 12:2 में वो कुछ और भी बताता है। और क्या कहता है रोमियो 12:2 में? अगर हम पढ़ें, आपकी स्क्रीन पे ये आ जाएगा वर्स, उसमें लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो। यही मैंने पढ़ा था, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक्चुअली आज का ये जो मैसेज कैसे बना मैं बताना चाहूँगी। जैसे भाई पंकज बता रहे थे बुलेटिन के बारे में, तो इस बार बुलेटिन लिखने के लिए हमारी बारी थी। तो जब मैं लिख रही थी तो उसका टॉपिक था रिन्यू योर माइंड, मन का नवीकरण। एंड जब मैं बना रही थी तो परमेश्वर ने मन में डाला कि बुलेटिन हम एक पेज में ही लिखते हैं, बहुत शॉर्ट में होता है, क्यों ना ये टीचिंग और डीप में, तुम और पढ़ो, तुम और मेरे वचन को सुनो और अपने लोगों तक पहुंचाओ। और उसी तरह ये आज का वचन उसी से कंटिन्यूड है। और एक्चुअली कहूँ तो अगर आपको आज के मैसेज के नोट्स चाहिए हो तो घर जाके बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज का जो वचन है वो ये है कि हमारे मन का रूपांतरित होना, और जब वो रूपांतरण होता है तो हम
नए बन जाते हैं, और वो सिर्फ एक चेंज नहीं है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सो इसके पहले कि हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएं, मैं ये शब्द रिन्यू इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर है कि डू नॉट बी कन्फर्म टू द वर्ल्ड बट रिन्यू योर माइंड, बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अब ये रिन्यू शब्द इंग्लिश का मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और आप लोग भी समझेंगे जल्दी, क्योंकि हम हिंदी में भी कई बार बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, मेरा लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, मुझे रिन्यू कराना है। हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, रिन्यू कराना है, ठीक है। ऐसे हम बहुत सी चीज़ों के लिए रिन्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिन्यू का अर्थ है नया बन जाना, समथिंग नया। पासपोर्ट आपका ख़त्म हो गया, अभी तो आज पहले क्या होता था, रिन्यू करते थे तो उसी पे स्टैंप लगा के देते थे, लेकिन आजकल वैसा नहीं है ना, वो हट जाता है और नया पासपोर्ट मिलता है। तो ऐसा ही कुछ कार्य परमेश्वर हमारे मन के साथ करना चाह रहे हैं। He wants to renew our mind, हमारे मनों को नया बनाना चाहते हैं, और उसी से हमारा जीवन बदलता है। कई बार हम क्या करते हैं, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला, एक हमें लगता है हम नए मनुष्य हैं, अब हम पुराने जैसे नहीं जिएंगे। हम अपने चाल चलन को, अपने रहने के ढंग को बदलने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे ना बिल्कुल गाली नहीं दूंगा, है, और सोच के रखते हैं कि अब थोड़ा तो चलता है। क्या हुआ, मन में एक बदलाव नहीं आया, मन परिवर्तन नहीं हुआ। वो ऊपर से हम कोशिश कर रहे हैं, एक दो बार तो हम जीत जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम से गुस्सा आ जाता है और निकल जाता है। और कई बार हम क्या सोचते हैं कि बदला नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत तो हम सह लेते हैं, फिर एकदम से उसने मेरे को इतनी चोट पहुंचाई, अब मैं शांत नहीं रह सकता, और वो अपने आप छलक जाता है, वो आ जाता है बाहर। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने चाल चलन को ऊपर से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। वी हैव नॉट रिन्यूड आवर माइंड। और जब वो एक्चुअली हमारे जीवन को बदलने की शुरुआत कार्यों को बदलने से नहीं है, हमारे मन को बदलने से होता है। और वो परमेश्वर करना चाहते हैं यदि हम उसको, अपने आप को उनके हाथ में सौंपें। ये सिर्फ अपने चाल चलन को बदलने के बात को लेकर एक एग्जाम्पल मैं पढ़ रही थी तो मुझे मिला, जब हम सिर्फ अपने काम को बदलने की कोशिश करते हैं ना, वो ऐसा होता है, इट्स लाइक हिपोक्रेसी, दूसरों के सामने ढोंग करना। एक उदाहरण ये है कि एक लाश है, मुर्दे की लाश है, और जब भी हम आते हैं फ्यूनरल सर्विसेज में तो क्या देखते हैं, जो भी वो लाश होती है सबसे अच्छे से डेकोरेट, मतलब अच्छे कपड़े, यूजुअली उनके सबसे बेस्ट कपड़े पहना के लाते हैं। तो क्या अगर लोग आके बस ये बोल देखें, वाह क्या स्मार्टली ड्रेस्ड है वो बॉडी, और कितनी सुंदर लग रही हैं, बस आपका ध्यान अगर उस पर रहे, क्या कुछ फर्क पड़ता है? आप उस लाश को कितना भी सजा लें, उसमें जान नहीं है। वही होता है जब हम ऊपर से अपने कामों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं बदला है। आवर माइंड्स आर नॉट रिन्यूड। हम एक लाश के ऊपर अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? इज देयर एनीथिंग, कि क्या कुछ है जो परमेश्वर चाहते हैं? हाँ, वो हमें मदद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हम न केवल हम नए बने, लेकिन हम रूपांतरित हो जाएं, और तभी वो वचन हम तक आता है। यदि हम देखें, मैं आपको एक और पद बताना चाहूँगी। ये पौलुस खुद ही लिख रहा है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसके 22, 23 और 24 3 पद हैं, और इन 3 पदों में 3 बातें बताई गई हैं, और बहुत ही सुंदर है। यदि आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे तो आप उसके साथ साथ समझ पाएंगे। 22वां पद यहाँ ऐसा लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। बहुत लंबा सेंटेंस था, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो इतना समझ लीजिए क्या बोल रहा है। अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, दी ओल्ड मैन, जो दुनियावी, जो पुराना मनुष्यत्व है उसे उतार डालो। और 24वें पद में क्या कहता है? और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। वेयर द न्यू मैन, पुराने मनुष्य को उतार दो और नए को पहन लो। लेकिन इसके बीच में अगर हम 23वां पद 23rd पद पढ़ेंगे तो
कैसे करना है वो बताया है। करना तो है लेकिन कैसे करना है वो 23वें पद में क्या कहता है कि पुराने मनुष्य को उतार डालो, 22वें पद में कहा, और उसके बीच में कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव, द माइंड, कहीं पर बुद्धि बोला गया है, कहीं पर हृदय, आई मीन इट इज आवर माइंड जो बदलने के लिए बोला गया है। तो पुराने मनुष्यत्व को उतार के नए मनुष्यत्व को पहनने के बीच में एक कार्य होना है, हमारा मन का नया होना, आत्मिक स्वभाव में एक नयापन आना। और यदि हम देखें तो कुलोसियों 3:2 से लेके अगर 8वें पद तक वो कंटिन्यूस काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन मैं 5वें पद को पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे 5th वर्स में लिखा हुआ है, इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात मतलब वो ओल्ड जो पुराना मनुष्यत्व में क्या क्या था, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, और जो मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर बोल रहा है ये सब हटा दो। हम कहेंगे अरे ये सब तो चला गया, हम नए हो गए। लेकिन 7वें और 8वें पद में क्या लिखा हुआ है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पुराना मनुष्य तो हम भी यही सब करते थे, लेकिन आगे अब क्या कह रहा है, अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। वचन बहुत ही स्पष्ट कह रहा है कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म, एक चेंज, एक बदलाव। और वो सिर्फ ऊपर से नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कि हम कई बार वी आर ट्राइंग टू चेंज आवर कंडक्ट इंस्टेड ऑफ चेंजिंग आवर माइंड, ट्रांसफॉर्मिंग आवर माइंड। पहले यदि हमारे मन में वो बदलाव आएगा, वो मसीह का मन हमारे अंदर आएगा, तो अपने आप वो अच्छे कार्य, वो अच्छे शब्द, अच्छा व्यवहार अपने आप हमारे जीवन में से निकलेगा। तो आप कहेंगे कि ये क्या, कैसे करें? आफ्टर ऑल कैसे हम वो पुराने मनुष्यत्व को उतार सकते हैं, नए मनुष्यत्व को पहन सकते हैं? एक चीज़ और मैं ये मन के विषय में, इसके पहले कि मैं कैसे करेंगे उसमें जाऊं, आपको बताना चाहूँगी। जब हम मसीह में नहीं थे, हम जब मसीह को नहीं जानते थे, जब हम दुनिया में थे, तो हमारा मन कैसा था? दुनिया के अनुसार था। इट वॉज अ कार्नल माइंड, इंग्लिश में कहते हैं इट वॉज अ कार्नल माइंड। और रोमियो 8:7 में लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। तो जब हम मसीह को ग्रहण करने के पहले मन शरीर की बातों पे लगा था। किस पे लगा हुआ था? शरीर की, शारीरिक, फिजिकल। हमें अच्छे से ड्रेस होना है, या हमें अपने आप को रखना है, खूब पैसा कमाना है, हमें ऑल द फिजिकल थिंग्स, अपने जो चीज़ मुझे आनंद देती है मैं वो करने को, मुझे आज़ादी है। हम उस तरह थे। और क्या कहता है वचन कि परमेश्वर से, इस संसार से जब प्रेम करते तो वो परमेश्वर से दुश्मनी था, तो वो हम परमेश्वर से बैर रख रहे थे। दूसरी बात, ये कार्नल माइंड का क्या था? ये कार्नल माइंड जो शारीरिक बातों पर जो था, वो क्या है? संसार के सदृश बनना। इट्स लाइक कन्फॉर्मिंग टू द वर्ल्ड। इस संसार की तरह ही बन जा रहे थे हम कैसे जीते थे? जैसे दुनिया वाले जी रहे हैं। हमें कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते। कुछ लोगों के होते हैं ज़रूर, मैं ये नहीं बोल रही कि दुनिया में किसी के कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते। कुछ लोग बहुत ट्रूथफुल होते हैं, उनके अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं होता है हमारा प्रिंसिपल। हम दुनिया के हिसाब से जो सही है वो करने को तैयार होते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा एम क्या है? पैसा कमाना, वो हमारा लक्ष्य है। हम उस लक्ष्य में पहुंचना चाहते हैं, चाहे हम रास्ता कोई भी अपनाएं। कई बार हम कहते हैं ना कि बस मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सा रास्ता लूं। सारे रास्ते उधर ही पहुंचाते हैं। चाहे मैं दूसरे के साथ धोखा करके पैसा कमाऊं, चाहे मैं दूसरे को नीचे खींच कर ऊपर बढ़ूं, लेकिन मेरा एक ही मकसद है जीवन में, आगे बढ़ना। ये शायद संसार का तरीका हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें उस सत्य के मार्ग में, ये वचन क्या है? सत्य है, और इस सत्य के मार्ग में चलना है। हमें झूठ या गलत मार्ग में नहीं चलना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम उस पे चलते हैं तो परमेश्वर हमें
हमें ऑनर करता है, वो हमें आदर देता है, वो हमें आशीषित करता है। तो जो पुराना मनुष्य था वो क्या था? परमेश्वर से बैर रखता था, संसार की तरह था, और क्या है, शरीर की बातों पे उस पे लगा रहता था। लेकिन जिस दिन हम प्रभु को जानते हैं, एक रिन्यूअल वहीं हो जाता है। जिस दिन आप प्रभु को ग्रहण करते हैं ना, एक प्रोसेस वहां होता है, वो कंप्लीट नहीं है, देयर इज अ स्टार्टिंग। एंड वो स्टार्टिंग क्या है? एक चेंज परमेश्वर करता है। वो हमारे कार्नल माइंड को हटाकर एक स्पिरिचुअल माइंड, एक आत्मिक मन हमारे अंदर देता है। और वचन कहता है कि जब जो स्पिरिचुअल या आत्मिक मन वाले होते हैं, वो कैसा है? पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। ये लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। हम दूसरा तिमोथी 2 के 7 में 1 के 7 में क्या लिखा है? हमें परमेश्वर ने क्या आत्मा नहीं दी है? भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन प्रेम, संयम और संयम की आत्मा दी है। What is it? The spiritual mind is a sound mind. First, it is a mind that is led by the Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। दूसरा, एक संयम की आत्मा, साउंड माइंड है। तीसरी बात है, हम मसीह के मन को पाते हैं। हम मसीह के मन को पाते हैं। इस सब काम में आप सोचेंगे, अरे आपने बोला कि पहला पुराना वॉज अ कार्नल माइंड, जब हमने प्रभु को ग्रहण किया स्पिरिचुअल माइंड, अब क्या, अब तो हो गया सब खत्म। तो वाई रिन्यूअल ऑफ माइंड क्यों होना है? क्योंकि हम मनुष्य हैं, और कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हमारा ये स्पिरिचुअल माइंड में भी हम बीच बीच में डबल माइंडेड हो जाते हैं। और याकूब क्या कहता है? A double-minded person is unstable in all his ways. ये दो चित्ता व्यक्ति, हिंदी में कहा गया है दो चित्ता व्यक्ति, दो चित्त वाला, ये करें वो करें, इस राह में चले, प्रभु के पीछे चले या दुनिया के पीछे चले, थोड़ा सा ये कर ले, थोड़ा सा वो कर ले। वैसा एक व्यक्ति वो चंचल होता है, सारी बातों में चंचल होता है। ये कहता है याकूब की पत्री में। तो हमें वो डबल माइंडेड वाला रिलेशनशिप से पूरी तरह माइंड ऑफ क्राइस्ट, यीशु का मन पाने के उस प्रोसेस में आना है। और वो कब होगा? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। हम बोलेंगे, प्रभु मेरे मन को आप बदलिए, यू रिन्यू माई माइंड, मेरे मन को नया करें, और तब ही वो बदलाव आता है। और ये जो मैं इस नया करने वाले वो जो शब्द को रोमन्स में अगर देखें 12:2 में लिखा है, डू नॉट कन्फॉर्म टू द वर्ल्ड, इस संसार के सदृश न बनो, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। हम रिन्यू ऑफ द माइंड, हम सुन रहे हैं मन को नया कैसे करें, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म्ड वर्ड पर कुछ बातें जरा बताना चाहूँगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट्स इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, चेंज एंड ट्रांसफॉर्म। हिंदी में भी 2 शब्द दे सकते हैं इनको, एक है बदलाव, दूसरा है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज बोले तो उतना भयंकर नहीं लगता हमको, अच्छा आपने फ़ोन चेंज कर लिया है, और लेकिन वही फ़ोन जब पूरी तरह नया बन जाता है, एक MI को आप आईफोन की तरह ट्रांसफॉर्म कर दे, तो आपको लगे वाओ व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और या फिर एक बहुत ही सिंपल सा व्यक्ति, आपको लगता है अरे यार दुनिया के सारे लोग इसको धोखा दे सकते हैं, कुछ सालों बाद आप मिलते हैं, हो सकता है आपके साथ स्कूल में पढ़ा हो, बहुत ही सीधा था, अरे ये ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा, सालों बाद आप मिलते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही स्मार्ट, आप कहते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन है यार, तू तो वो है ही नहीं जो पहले था। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतरण, पूरी तरह बदल जाना। एक और उदाहरण मैं दूंगी ये ट्रांसफॉर्मेशन का। यदि ये हम लोग अपने ज़िंदगियों में आसपास देखते हैं, हम सबको पता है एक कैटरपिलर है ना, वो तितली, उसके पहले उसकी लाइफ साइकिल को जब बच्चे भी पढ़ते हैं, उसके लाइफ साइकिल को क्या है, पहले वो एक कैटरपिलर रहता है, उसके बाद प्यूपा बनता है। उस समय तक क्या कोई भी सोच सकता है कि ये एक इतनी सुंदर तितली बनेगी? नहीं। आप जब उस कैटरपिलर को देखते हो तो आपको घिन लगती है, आप उसको उठा के फेंक देते हैं। किंतु उसी समय, कुछ समय के बाद, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, वो इंग्लिश में एक्चुअली जो बायोलॉजिकल टर्म है मेटामॉर्फोसिस होता है, उसके बाद क्या होता है, एक सुंदर तितली उसमें से निकलती है। ये जो ट्रांसफॉर्म्ड,
रोमन्स 12:2 में जो यूज़ किया गया है, वो वर्ड, उसका जो मूल अगर आप यूनानी में देखेंगे, ग्रीक में देखेंगे, यहाँ जो ट्रांसफॉर्म्ड के लिए जो वर्ड यूज़ किया वो मेटामॉर्फोस की तरह ही वर्ड है। और यही वर्ड यूज़ किया गया था जब यीशु का ट्रांसफिगरेशन हुआ था। पहाड़ पर यीशु का जो चेंज हुआ था और पतरस, यूहन्ना और याकूब उनके साथ थे, वो जो हुआ था और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड जो वर्ड है वो दोनों एक है। तो पौलुस ये कह रहा है कि हमारे मन के बदलने से ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आना है। यही है, जैसे आप याद रखिए कि वो तितली को, वो पहले कितना ही अजीब सा रूप था, किंतु प्रभु में आने के बाद आपका जो मन नया हो जाता है तो आपका जीवन बदल जाता है। ऐसा ही एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले देखेंगे कि आपके जीवन में एक बदलाव है, और वो आपसे खुद से नहीं होता है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर इस कार्य को करता है। तो आज जब हम इस बात को देख रहे हैं, रोमियो 12:2 में से मैं 2 बातें आपके सामने रखूंगी। एक है इस संसार के सदृश न बनना, और दूसरा है अपने मन का नया करना, रिन्यूइंग योर माइंड। कैसे हम अपने मन को रिन्यू योर माइंड, आप सुन रहे हैं ट्रांसफॉर्म हो जाओ, लेकिन होना कैसे है, करना कैसे है, बहुत ही प्रैक्टिकल। इट इज समथिंग जो हमें दिन प्रतिदिन जिसके अनुसार हमें जीना है, और वही है। तो उसके पहले जो पद था, संसार के सदृश न बनो, उस पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी। अगर इंग्लिश में जो वर्ड है कन्फॉर्म, उसका अर्थ ही होता है कि सारे जो, या सदृश जो हिंदी में बोला गया, दूसरों के जैसे बन जाओ। कई बार क्या होता है, हम मसीह भी, हम जो विश्वासी हैं, हमको भी लगता है यार मैं बहुत अलग से ना दिखूं, चाहे मेरे ऑफिस में हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स के बीच में हो। कई बार हमें फील होता है कि ऐसा ना हो कि सब हमें अलग कर दें, क्योंकि हमारा जीने का ढंग अलग है, हम वो काम नहीं करते जो वो करते हैं, तो क्या थोड़ा बहुत मैं उनके जैसे ही बन जाऊं। और जैसे एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, कैमोफ्लेज। आज शायद मैं बायोलॉजी बहुत ला रही हूँ वो मेरा सब्जेक्ट है, इसीलिए। कैमोफ्लेज क्या होता है? गिरगिट देखिए आप लोगों ने, गिरगिट क्या होता है, वो अपने रंग को बदल सकता है और अपने जो बैकग्राउंड से मैच कर लेता है ताकि वो पहचाना ना जाए। और वो क्यों करता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को खतरे से बचाने के लिए। कई बार हमारे जीवन में भी यही हो जाता है। हम क्या करते हैं, दुनिया के सदृश हम कैमोफ्लेज कर लेते हैं अपने आप को। जब संसार में, अरे यार मेरे मित्र लोग मजाक ना उड़ाए, अरे आ गया फिर से वो गॉड करने वाला, या सत्य की राह में चलने वाला, या सत्य की राह में चलने वाला, ऐसे मजाक होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी तरह थोड़ा सा मिल जाते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ सब लोग पार्टी कर रहे हैं, एक पैग लगा ली, रोज तो नहीं करता, किसी एक दिन थोड़ा सा ले लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? कन्फॉर्मिंग टू द वर्ल्ड, संसार के सदृश बनना। लेकिन ये न करना आसान नहीं है, और जो उस जगह स्टैंड ले ले, उनके जीवन में वही एक विजय शुरू हो जाती है। मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहूँगी, ये दैट्स व्हाट आई सेड, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक मैजिक नहीं होता है। हर एक दिन, हर एक पल हम उस जीवन को जी रहे हैं। और उसी का एक उदाहरण मैं बाइबल में से बताना चाहूँगी, हम सब जानते हैं, वो है दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में शद्रक, मेशक और अबेदनगो, 3 जवान यहूदी जवानों की कहानी है। हम सब जानते हैं कि वो क्या, इज़राइल से उन्हें पकड़ के लाया गया था, वो एक अलग देश में, एक दूसरे देश में बंधुओं के रूप में लाए थे। वो तो परमेश्वर का अनुग्रह था उन पर कि वो बुद्धिमान निकले और उनको सारी बुद्धि, और जब वो टेस्ट हुआ तो उन लोग उसमें इतने चमके कि उन्हें एक अच्छी पोस्ट पर राजा के वहाँ रखा गया। अब था, उनको लग रहा था कि यार सब अच्छा है, बढ़िया। और उसी समय राजा का मन बदलता है, वो एक नया रूल निकालते, एक मूर्ति बनाते, सारे इसके सामने झुकेंगे। उनके सामने ये चैलेंज था, क्या वो संसार या उनके आसपास के लोगों के सदृश बन जाएं, उनके साथ थोड़ा सा झुक जाते हैं, मन में नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब लोग, ताकि मैं अलग से ना दिखूं, हम अलग से ना दिखें। हो सकता था, मैं ये मेरी कल्पना है, उनके मन में कितना वो हुआ होगा। मैं होती तो भी शायद सोचती, बाप रे इतना बड़ा, क्यों लोगों की नज़र में पड़ना, किसी को नहीं पता चलेगा, हम ऐसे सोचते। लेकिन वहाँ पर वो तीनों
इस निर्णय को लेते हैं कि हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, और जहां वो ये निर्णय लेते हैं, संसार के सदृश नहीं बनते हैं, क्या होता है, सबकी नजर उन पर पड़ती है, राजा की नजर उन पर पड़ती है, और राजा बोलता है कि इसका दंड क्या है, आग की भट्टी में। और वो इतना क्रोधित होता है, 7 गुना उसको और गर्म कर देता है। वहां पर इन जवानों का जो उत्तर है वो मुझे बहुत एनकरेज करता है, बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है। उनका जो उत्तर होता है कि वो कहते हैं, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें इस धधकती हुई आग से बचा सकता है। वो दे न्यू देयर गॉड, सिंपल सी बात है, वो अपने परमेश्वर को जानते थे। और उसके बाद वो एक और सेंटेंस बोलते हैं, यदि वो हमें न बचाए तो भी हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। वो क्या था, यदि जो हम अगर न बचाए, क्या वो उनके मन में शक था, क्या थोड़ा सा डाउट था, अरे यार हो सकता है परमेश्वर न बचा पाए? नहीं, जो मुझे समझ में आया, उनका विश्वास अटल था। दे वर स्ट्रॉन्ग इन फेथ कि परमेश्वर उन्हें बचा सकता है, लेकिन उनको ये था कि हो सकता है परमेश्वर की योजना कुछ और हो। परमेश्वर के विश्वास में उनके विश्वास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको पता नहीं था परमेश्वर की योजना उस परिस्थिति से क्या है। इसीलिए वो कहते हैं, यदि वो न बचाए तो भी हमको उससे परवाह नहीं, हम उस परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे और किसी के सामने ना झुकेंगे। यही विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। वी शुड नॉट कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के सदृश नहीं बनना, किंतु वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो रूपांतरण हमारे जीवन में आना जरूरी है। क्योंकि याकूब 4:4 में लिखा है, संसार का मित्र होना, कोई भी व्यक्ति जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार से मित्रता, परमेश्वर से दुश्मनी या शत्रुता। सो जरूरी है कि हम इस संसार के सदृश न बने। और दूसरी बात मैंने कहा, एक तो संसार के सदृश न बने, फिर हम अपने वो ट्रांसफॉर्मेशन या वो रिन्यूअल, वो नयापन, वो रूपांतरण कैसे हमारे जीवन में लाए। बहुत ही सिंपल 4 पॉइंट्स, बस इसको याद रखें, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। घबराइए नहीं, 4 बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले किस तरह हम मन को रूपांतरित कर सकते हैं, वो है परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अध्ययन करें, मनन करें और उसे अमल में लाएं। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अध्ययन करें। सबसे पहले तो रीड द वर्ड, सबसे पहले तो हमें पढ़ना है वचन को। क्योंकि क्या होता है, ये शायद हम सबके जीवन में एक प्रैक्टिकल, मेरे जीवन में भी हुआ है, कई बार ना वचन पढ़ने में ही मुश्किल होती है कि वचन पढ़ो तो भी दिमाग में आता, अरे वो काम रह गया, अरे इसको फ़ोन करना था, उसको ये बात बोलनी थी। मेरे साथ भी तो बहुत होता है। और सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम यही आती है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसको क्या करना है, उसको स्टडी करना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन रीडिंग एंड स्टडी। हम बच्चों को भी बोलते हैं चैप्टर पढ़ो, ढर्र करके सारे चैप्टर पढ़ लिया, उसमें से एक सवाल कर लो उनसे तो कुछ नहीं आता होगा। पढ़ लिया उन्होंने लेकिन समझा कुछ भी नहीं है। कई बार हम भी परमेश्वर के वचन के साथ यही करते हैं, अरे वो अपने बाइबल रीडिंग कार्ड में टिक लगाना है ना, इसलिए पढ़ लिया। या फिर अपने आप को एक तसल्ली देने के लिए, आज के दिन 24 घंटे में अगर वचन नहीं पढ़ा तो यार कैसे मसीही है, इसीलिए हम पढ़ते। कई बार ऐसा नहीं है। मैं वही भाई जयवंत ने जब वो वचन बोला कि परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है, तो वही मैं सोच रही थी, सही बात है, यहाँ खड़े होके बोलना सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो 2-धारी तलवार है, आपको तो काटता ही काटता है, मुझे भी काटता है। तो आज ये जो वचन जो मैं शेयर करी, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए है। सबसे पहले वचन को पढ़ें, अध्ययन करें, स्टडी करें और उस पर मनन करें, मेडिटेट करें कि आखिरकार क्या है। कई बार हम सुबह पढ़ते हैं और शाम तक भूल भी जाते हैं कि पोर्शन क्या था, क्या पढ़ा था, लेकिन उसको मेडिटेट करें और आखिरकार इस पॉइंट पे क्या, वो उसे हमारे जीवन को बदलने दें। लेट दैट वर्ड चेंज आवर लाइव्स। एक उदाहरण मैं यहाँ बताना चाहूँगी। यदि सोच लीजिए मेरे पास एक ग्लास है जिसमें गंदा पानी है, ठीक है, ये कुछ इसी तरह हमारा जीवन है। मैंने बोला ना, कार्नल माइंड,
हमारा पुराना मनुष्यत्व। अब क्या है, जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो सोचिए, अगर हमको ये साफ करना है ये पानी, हम उसको उठा के पूरा ऐसा फेंक नहीं सकते, ठीक है, उसे खाली एकदम से खाली नहीं कर सकते, आपको उसको लेकिन फिर भी क्लीन करना है, साफ करना है। क्या करेंगे, इस पानी के ग्लास को ले जाइए, एक फ्रेश पानी के नल के नीचे रख दीजिए, अच्छा पानी गिरेगा, वो गंदा पानी बाहर आता जाएगा। इज इट राइट? सही में ऐसा होगा? कुछ समय बाद जब वो नल के नीचे से रखा रहेगा तो वो गंदा पानी निकलता जाएगा, अच्छा पानी भरता जाएगा, और क्या होगा, ये पानी आप देखेंगे, वो स्पीड के हिसाब से देखेंगे, 1 घंटे बाद या कुछ समय बाद क्या हुआ, वो ग्लास का पानी साफ हो गया। हमारा जीवन भी ऐसा है, पुरानी बहुत सी चीजें, बहुत गंदगी, बहुत पाप है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन रूपी ये पानी जब हमारे जीवन के अंदर हम भरते हैं तो वो गंदगी निकल जाती है। और ये कितने जल्दी होगा, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि टैप का स्पीड ज़्यादा है या कम है। आप धीमा रखेंगे टैप तो टिप टिप थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा, उतने जल्दी साफ नहीं होगा। उस टैप को तेजी से खोल दीजिए, जल्दी पानी भरेगा, साफ पानी भरेगा और गंदा पानी हट जाएगा, और थोड़ी देर में आपको वो ग्लास साफ पानी से भरा हुआ दिखेगा। मेरे प्रियो, हमारा जीवन अगर बदलना है तो ये परमेश्वर का वचन, जितना आप इस पर मनन करेंगे, जितना आप इसके अंदर जाएंगे, जितना इसको अपने आप को रूपांतरित करने देंगे, उतना आपके जीवन में बदलाव आएगा। दूसरी बात, अपने विचारों पर नियंत्रण लें। कंट्रोल योर थॉट्स। हम कहते हैं कई बार कि अरे मेरे विचारों पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है। ऐसा नहीं है। कई बार गलती से गलत विचार आ जाते हैं। मेरे प्रियो, जैसे ही गलत विचार आते हैं, आपके अंदर एक आवाज़, वो पवित्र आत्मा आपको पिंच करता है कि ये नहीं सोचना है। और वो उसी तरह है जिस तरह एक टीवी का रिमोट आपके सामने हो सकता है। आप कमरे में पहुंचे, टीवी पे कुछ ऑन था जो आपको नहीं देखना चाहिए, तो आप क्या ये बोलेंगे, अरे मैं तो देखना नहीं चाहता, तो वो चल रहा था, क्या करूं। लेकिन एक रिमोट नामक चीज़ बनाने वालों ने भी दी हुई है आपके हाथ में, ठीक है। उस पर एक ऑन और ऑफ बटन भी होता है, चैनल चेंज का बटन भी होता है। उसी तरह परमेश्वर ने आपको ये एबिलिटी दी है कि आप अपने विचारों को नियंत्रण में रखें। तो इसीलिए फर्स्ट तो वचन को अपने जीवन में लाइए, दूसरा अपने विचारों पर नियंत्रण लें, उसको बदलें, चाहे उसको परमेश्वर प्रभु यीशु के अधीन करें। 2 कुरिन्थियों 10:5 क्या कहता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हमें वो एक प्रोसेस है जो करना अपने आप नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हर एक गलत बात को मसीह के आज्ञाकारी बना देते, उसको हटाकर हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को मसीह का अंडर ले आते हैं। तीसरी बात, ध्यान रखें कि आप अपने मन में क्या भर रहे हैं। बी केयरफुल व्हाट आर यू फीडिंग योरसेल्फ। वो ग्लास वाला ही एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। आपने ग्लास में जो गंदा पानी था, टैप खोलकर तो अच्छा पानी भर दिया और वो क्लीन हो रहा है। उसके बीच में यदि आप थोड़ा थोड़ा गंदा पानी फिर से डालते जाएं, तो क्या वो ग्लास का पानी साफ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या आप फिर से उसमें गंदा पानी डाल रहे हैं। यही होता है जब हम कुछ छोटी छोटी गलत चीजें हमारे जीवन में लाते हैं। सो बी केयरफुल व्हाट आर यू फीडिंग योरसेल्फ। आपको लगता होगा अरे वो थोड़ा सा वो सीरियल देख लूँ, थोड़े से वो कुछ बातें फ्रेंड्स के साथ, एक कश ले लूँ, एक सिप ले लूँ। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में क्या भर रहे हैं, किस पर आप फीड कर रहे हैं। वो एक गीत था, ग्रेट चेंज सिंस आई वॉज बॉर्न। एक बहुत बड़ा बदलाव जब से मैं उद्धार पाया, क्या वो हमारे जीवन में है? फिलिपियों 4:8 में पौलुस उसके लिए एक बहुत अच्छी बात बताता है। वो कहता है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर मन लगाओ, ध्यान लगाओ। हम कर सकते हैं, इट इज समथिंग दैट इज इन आवर हैंड, कि उन बातों पर ध्यान लगाएं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और आखिरी चौथा पॉइंट मैं बोलूँगी, परमेश्वर के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता बनाना। टू
डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगिए। जो मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर यू फीडिंग योरसेल्फ, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु के अनुसार चलते हैं। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगिए। मांगिए परमेश्वर से, प्रभु आप मुझे मदद करें कि मैं अपने जीवन में एक रूपांतरण लाऊं और प्रभु यीशु के साथ एक गहरे रिश्ते में आए। आखिरी एक पद पढ़ के बैठना चाहूंगी, वो है याकूब 4:8, जो कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। क्या आज हम तैयार हैं उस परमेश्वर के पास आने के लिए? मैंने 4 बातें आपको सिंपल बताई। वचन पढ़ें, उसमें मनन करें, उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं, अपने विचारों पर नियंत्रण लें। बी केयरफुल, बहुत ध्यान रखें कि आप क्या अपने अंदर ले रहे हैं, वॉट यू आर फीडिंग ऑन। एंड फाइनली उस रिश्ते में प्रभु के करीब आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हाँ प्रभु, हम भी वो रूपांतरण चाहते हैं जैसे वो तितली, प्रभु जी एक कैटरपिलर से वो एक तितली बनती है, उसी तरह हम इस सांसारिक जीवन से बदलकर आपका मन पा सके, यीशु का मन पा सके। यही हमारी प्रार्थना है और आप हमें मदद करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरें ताकि हमारे जीवन में वो बदलाव आ सके। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं यीशु के नाम में, आमीन।